आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है बेसिकली वो आपको प्रैक्टिकली लोगो क्रिएट करके आपको सिखाया जाएगा। लेकिन लोगो क्रिएट करते वक्त कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों को माइंड में और किन चीज़ों को मैनेज करके आपने लोगो क्रिएट करना है। पहले वो चीज़ें पढ़ लेते हैं कि वो हैं क्या चीज़, इन चीज़ों को माइंड में रखने के लिए। पहली चीज़ ये है कि जो आपका लोगो है वो सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल सादा होना चाहिए, ताकि कोई भी उस लोगों को देखे तो काफी अरसे के बाद भी उसके माइंड में वो चीज रहे, वो लोगो रहे। और अगर वो याद करना चाहे या कोई भी, मैं मिसाल देता हूँ जैसे नाइकी का है या मैकडोनल्ड्स का है। अगर आप कोई भी अगर आपके सामने नाम लेता है तो आपके सामने एक इमेज बन के आ जाता है। ना वो इतना ज्यादा डिजाइंड है या ना, यानी ना कि वो इतने स्टाइलिश टाइप है, ना उनमें इतना ग्रेडियंट्स इस्तेमाल किया हुआ है, ना कलर का इस्तेमाल किया हुआ है, जस्ट सिंपल है। दूसरे नंबर पे आता है वर्सटाइल होना चाहिए। अब ये बात समझने वाली है कि आमतौर पे ये फाइबर पे भी लिखा आता है, वर्सटाइल होता क्या है। ये वो चीज होती है कि अगर आप इसको लोगों को डिजाइन करते हैं और लोगों को डिजाइन करने के बाद आप उसको मुख्तलिफ जगहों पर या तरीके से उसको इस्तेमाल कर सके। मिसाल के तौर पे अब आपने लोगो बनवा लिया है, आप उसको एज अ कंपनी के लिए इस्तेमाल ना करें, एज अ मतलब एज अपने बैच के लिए, यानी आपके अपनी शर्ट्स पे के जगह भी इस्तेमाल हो सके या किसी और जगह पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सके। तीसरे नंबर पे होना चाहिए कि वो स्ट्रोंग होना चाहिए। स्ट्रोंग से मुराद अगर आप उसको जितना भी जूम करके देखें, मैक्सिमाइज करके देखें, तो वो उसमें किसी तरह का जो है ना पिक्सल जो है ना वो पिक्सलेट ना हो रहा हो उसमें ना। तो जूम करते वक्त यानी वो इतना पिक्सलेट ना हो रहा हो। तो चौथे नंबर पे जो चीज वो याद रखने के लिए है, मेमोरेबल होना चाहिए, यानी लोगों को याद होना चाहिए। इस तरह का लोगो आपने डिजाइन करना है। और जो पांचवी चीज है, रिलेटेबल, यानी इस तरह का लोगो हो जैसे आपके प्रोडक्ट्स हो। जैसे मिसाल के तौर पे वही नाइकी की बात करते हैं, नाइकी का जो लोगो है वो जो उन्होंने इस हिसाब से डिजाइन किया तो वो स्पीड को एक यानी शो कर रहा है। यानी उनका जो लोगो है वो उनकी प्रोडक्ट्स के हिसाब से मैच करता है। इस तरह जो आपका जो लोगो है वो अकॉर्डिंग टू मैचिंग का प्रोडक्ट होना चाहिए। छठी जो चीज है, आपका लोगो जो है यूनिक और बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल यूनिक टाइप होना चाहिए ना। अभी आज जो है ना काफी अच्छी एफर्ट्स देखने को मिली, काफी अच्छे एफर्ट्स की है, सबके लोगो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे थे। और लेकिन जो मेन चीज है वो याद रखने के लिए ज्यादा उसमें कलर्स का इस्तेमाल ना करें, कोशिश करेंगे कलर्स का इस्तेमाल कम हो। ग्रेडियंट्स में इस्तेमाल कोशिश करेंगे करें ही ना। और जो आखिरी चीज जो है ना वो यूनिक होना चाहिए। और जो एक और मेन चीज है कि अपीलिंग, यानी वो मार्केट को टारगेट कर रहा हो, यानी अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड होना चाहिए आपका लोगो। यानी अगर आप मिसाल के तौर पे आप लोगो बनाते हैं तो वक्त के साथ साथ आपके लोगों की डिमांड बढ़ती जाए। और रिफ्लेक्टिव और आइकॉनिक होना चाहिए, यानी रिफ्लेक्ट कर रहा हो, इन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। और जो आखिरी नंबर पे है वो आइकॉनिक, यानी आइकॉनिक टाइप होना चाहिए, यानी कोई भी अगर उसको माइंड में रियलाइज करे तो उसके माइंड में उस वक्त आपके जो लोगों का है वो एक अक्स बन के आप उनके दिमाग में आ जाए। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे बड़े शख्सियात हैं, हजरत इल्लामा इकबाल या कायद आजम हो गए, जैसे हम इनका नाम लेते तो एक स्केच बन के दिमाग में आ जाता है। यानी आइकॉनिक टाइप होना चाहिए इसी तरह से ना। तो कोई भी अगर उसको याद करे तो उसके माइंड में आ जाना चाहिए उस वक्त कि हाँ ये तो इस चीज का प्रोडक्ट्स है, इस प्रोडक्ट्स का ये लोगो है। तो ये सब चीजें जो है ना क्वालिटीज ऑफ अ गुड लोगो, गुड लोगो मेकर के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। लोगों की चॉइस में अपनी कोशिश को मत लेके, मत उसमें कहें कि ये मुझे पसंद आएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो आपके क्लाइंट, यानी जो आपका क्लाइंट है उसके होने चाहिए कि उसको अच्छा लगे। आपने ये कोशिश करनी है जब आप लोगों को डिजाइन करें तो जितनी आप इंफॉर्मेशन हो सके उनसे कलेक्ट करें, जितना उनसे हो सके उतना अपना स्केच बनाएं, फिर उस हिसाब से अपना लोगो डिजाइन करें, तब वो अट्रैक्टिव होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वालिटीज ऑफ गुड लोगो
मेकर के लिए जो पॉइंट्स को समझ आएंगे, और अब हम जो है ना प्रैक्टिकली तौर पे एक लोगो डिजाइन करेंगे स्टेप अप के नेम से। वो कुछ लोगो जो है इस टाइप का होगा, देख ले, वैसे मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। ये देखें, इस टाइप का होगा, ये आज हमने लोगो डिजाइन करना। देखिए, पहली फर्स्ट चीज जो है, जो आपने टेक्सचर बैकग्राउंड बनाना है। टेक्सचर बैकग्राउंड आपने पढ़ा होगा, टेक्सचर टाइप, यानी देखे ना, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये टेक्सचर बैकग्राउंड है, टेक्सचर जहाँ पे ये मेरा माउस जा रहा है ना, मूव कर रहा है, ये टेक्सचर बैकग्राउंड है। ये कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए सिंपल ही है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से आपने लेना है एक रेक्टेंगल टूल, और यहाँ से आपने ड्रा करना है रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें कलर कोई भी सिलेक्ट कर ले, कोई इशू नहीं है, कोई भी कर लेते हैं। अब इसमें टेक्सचर किस तरह ऐड करेंगे? टेक्सचर ऐड करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, पहले आप इसे रेक्टेंगल की एक कॉपी ले लें, कॉपी। ऑब्जेक्ट पे जाकर यहाँ पर एडिट में कॉपी ले लें। मेन चीज ये है कि आपने इसको सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके रखना है, और इफेक्ट्स पे जाएं। यहाँ पे एक आपको नजर आ रहा होगा स्केच। जब आप इसको खोलेंगे तो मजीद इसके आगे जो है ना फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। तो इसमें एक है, एक ऑप्शन जो है, एक इफेक्ट्स जो है, नोट पेपर। आप इसको क्लिक यानी ओपन करेंगे तो ये कुछ हैवी सा इफेक्ट्स है, थोड़ा सा सिस्टम की जो है ना वर्किंग को थोड़ा स्लो कर देता है। ये चीज़ आपने ये देख लें, ये किस किस एंगल पे इन चीज़ों को रखना है। इमेज बैलेंस 50 पे रखना चाहिए, ग्रेनीनेस को 20 पे रखना है, और जो रिलीफ है इसको 16 पे रखना है। ये सब चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, देन आपने ओके कर देना। थोड़ा टाइम लेगा, ये हैवी इफेक्ट्स है इसलिए थोड़ा टाइम लेता है ये आ गया। अब जो आपने कॉपी की थी उसको पेस्ट इन फ्रंट कर दें। जो आपने कॉपी किया था वो रेक्टेंगल को पेस्ट इन फ्रंट कर दें। आ गया। अब हमें कैसे फील होगा कि जो हमने स्ट्रक्चर लगाया वो यहाँ तो बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर रहा, शो ही नहीं हो रहा। तो सिंपली आपने जाना यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, ये देखें, ट्रांसपेरेंसी का एक साइड पे वो है आइकन है, इसको आपने ओपन करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ नॉर्मल आपने मल्टीपल पे कर देना, मल्टीप्लाई। देखिए अब ग्रेडियंट्स इसमें अप्लाई हो चुका है। यहाँ से अगर आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। कलर चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे विंडोज़ के फोल्डर में जाके स्वॉचेस का एक ऑप्शन है, ये कलर्स है, अपनी मदद से कोई भी कलर इसमें सेलेक्ट कर लें जो आपको अच्छा लगे। हमने सिंपल करना है बिल्कुल, तो हम सिंपल ही सिलेक्ट करके रखेंगे। ओपेसिटी को चाहे तो बढ़ा दें, चाहे तो कम कर दें, ठीक है। अब हम एक एलिप्स टूल ड्रा करते हैं इस रेक्टेंगल पर, यहाँ सेंटर से बिल्कुल परफेक्ट। एलिप्स टूल या लेने के लिए आपने जो कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की है, आल्ट प्लस शिफ्ट का जो है ना की को आपने प्रेस करके रखना, तो एक पार्टिकुलर शेप में ये ड्रा होगा। ये देखें, अब इसको माउस से लेफ्ट क्लिक करें, इसको लॉक कर दें। वैसे ये जो आपने लिया था ना, इसको लॉक कर दें ताकि हमें बाद में टेंशन ना करे। ये जो आपने रेक्टेंगल ये किया ना ड्रा के, इसको आपने लॉक कर देना, ये परेशान ना करे बाद में। इसको भी लॉक कर देना।
अब ये है कि हम इजीली ड्रा कर सकते हैं ना। इसके फिल को ऑफ कर दें, इसके स्ट्रोक को थोड़ा बढ़ा दें। ठीक है, डन। इसको आपने सिलेक्ट करके रखना और इसकी और कॉपीज लेते हैं हम, इसकी एक और कॉपी लेने जा रहे हैं हम। कॉपी ली, यहाँ पे जो एडिट पे कॉपी ली, पेस्ट इन फ्रंट कर दिया। अब उसकी कॉपी आ गई है। अब उसको कम करने के लिए उसके साइज को फिर वही आपने जो शॉर्टकट किया आल्ट प्रेस शिफ्ट की को आपने प्रेस करके रखना और यहाँ से कहीं से भी आप इसको सेलेक्ट करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई भी कलर इसमें रखते हैं, ब्लू में रख देते हैं फिलहाल। ये हम बाद में सेलेक्ट करेंगे कौन सा कलर करना है। अब यहाँ पे एक आइकन ऐड करेंगे हम, या आप आइकन चाहें तो गूगल क्रोम से जाके वेक्टर की शेप में आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ये पेन टूल का ये है आइकन। हम इसको ऐड करेंगे इसमें। इसके साइज को छोटा करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखें तो एक मैक्सिमम एंगल के साथ इसका जो साइज है वो छोटा होगा, स्मॉल होगा। इसकी पोजीशन को चेंज करना है तो कीबोर्ड पर कीज होते हैं, यहाँ पर राइट साइड में एरोज की, आप उसकी मदद से इसको जहाँ इसकी पोजीशन सेट करना चाह रहे हैं वहीं कर सकते हैं इसको। यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ा और कर देते हैं। हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ मैंने बनाई हुई है ना, ये देखें, ये चीज हमने एक रेक्टेंगल बना देंगे यहाँ पर। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं हम। कलर इसका वाइट कर देते हैं। स्ट्रोक को थोड़ा ब्लैक कर देते ताकि ना ये बिल्कुल शैडो न हो जाए। तो इसका स्ट्रोक को थोड़ा ब्लैक कर देते हैं ताकि वाज़ेह रहे। ठीक है, अब इसकी एक और कॉपी लेंगे, इसका स्ट्रोक का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, इधर रख देते हैं और यहाँ से स्ट्रोक वेट बढ़ा देंगे। यहाँ पे लिखा आ रहा होगा स्ट्रोक वेट को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। कर लेते हैं। अच्छा, अब इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं इसी रेक्टेंगल के, वही करेंगे, एडमिट पे जाएंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट इन बैक कर देंगे। पेस्ट इन बैक कर देंगे। इसका ये फायदा होगा कि जो नेक्स्ट जो रेक्टेंगल बनेगी, जो शेप बनेगी वो इसके बैक पे चली जाएगी। अब उस शेप को हमने बड़ा करना जो इसके पीछे चली गई है ना, हमने ये कट बनाना है ये वाला। अब वो इसी के पीछे ही है, लेकिन वो कैसे शो होगी? यहाँ पे एक पैनल होगा, यहाँ पर जाके विंडोज में ट्रांसफॉर्म का एक पैनल है, उसको आपने ओपन करना। ट्रांसफॉर्म का एक पैनल होता है, इसमें जाके विंडोज में जाके यहाँ से आपने उसको ओपन करना। अब ये रही उसकी विड्थ, जो हमने रेक्टेंगल अभी पेस्ट इन बैक के, ये उसी की ही विड्थ है।
इसको सिलेक्ट करेंगे और स्क्रॉल की मदद से हम इसको बड़ा करेंगे। हो रही है, ठीक है। इसको वाज़े करने के लिए इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं हम, इसको वाज़े करने के लिए। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। विंडोज में जाके यहाँ एक ट्रांसफॉर्म का एक पैनल होता है, वहां से आप इसकी जो विड्थ है वो आप बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज ये इंक्रीज नहीं होगी, वरना आपको दोनों जो रेक्टेंगल है वो सिलेक्ट हो जाएगी, फिर आपको समझ नहीं आएगी। इस वजह से सबसे आसान तरीका इसका यही है। इसके यहाँ से विड्थ बढ़ा देंगे, इतनी बढ़ानी है आपको, थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं इस। और इसका एक फायदा ये होगा कि दोनों साइड से इक्वल होगी ये विड्थ इंक्रीज। यहाँ पे लिखा आ रहा है विड्थ एंड हाइट प्रोपोर्शंस, इसको आपने अनचेक कर देना। अगर आप चेक करेंगे तो ये दोनों चीजें बढ़ने लग जाएंगी, इसकी हाइट भी और विड्थ भी। कोशिश करनी है इसको आपने 100% इसको अनचेक ही रखना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब हमने ये कट बनाने हैं ये वाले, ये किस तरह कट बनेंगे ये दिखाते हैं आपको। यहाँ पे एक टूल है, पेन टूल के साथ नीचे एक है एड एंकर पॉइंट। हम इसके सेंटर में इंटरसेक्ट में जहाँ लिखा आ रहा होगा ना, वहाँ पे एक एंकर पॉइंट जो है ना ऐड कर लेते हैं। अब इसकी मदद से हम देखें अब क्या करने जा रहे हैं। यहाँ से लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके रखें, ठीक है। यहाँ में भी एक ऐड एंकर पॉइंट ऐड करेंगे, इंटरसेक्ट पे क्लिक किया, एंकर पॉइंट जो है वो ऐड हो गया इस पर। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे कीबोर्ड से, खास एंगल के साथ जो है ना वो ड्रा होगा, ठीक है। अब हम इसमें जो है टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट का पैनल ओपन करेंगे, ये रहा टाइप टूल। हम यहाँ पर जो है अपना टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। कोशिश करें वैसे आपके पास 2 आर्ट बोर्ड होने चाहिए ताकि आपको काम करने में आसानी हो। कोई भी यहाँ पे हम अपना नाम लिखते हैं स्टेप अप का, स्टेप अप। अब इसका फॉन्ट्स तो ठीक है, फॉन्ट्स बल्कि चेंज करेंगे इसका ना, ये ठीक रहेगा, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। एक मिनट, थोड़ा और चेंजिंग लाते हैं इसमें। देन अब कुछ ठीक लग रहा है। एक मिनट, सिंपल होना चाहिए बिल्कुल, मैंने ये पहले चीज आपको मेंशन की है। और इसको करने के बाद आप क्रिएट आउटलाइंस कर लें। अब इसको चाहे शिफ्ट प्रेस करके रखें कीबोर्ड से, चाहे इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें, या आप पे डिपेंड करता है जहाँ मर्जी करें, ठीक है। अच्छा, इसको टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेंगे एडिट पे जाकर, और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे। आगे टेक्स्ट क्रिएट आउटलाइंस को करने का फायदा ये हुआ कि आप इसको अब अपनी मर्जी से इसके साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी। अब इसको लॉक कर दें, ये आसान तरीका सबसे, अब परेशानी नहीं होगी हमें। इसको इसको भी लॉक कर दें, उसका फायदा ये हो गई, देखें मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसको सेलेक्ट कर लें सिलेक्शन टूल की मदद से और शिफ्ट प्रेस करके रखें, खास एंगल, एक खास एंगल के साथ ये छोटा हो जाएगा, संभाल हो जाएगा।
अब इसमें जो कलर ऐड करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि इसके फिल को ऑफ कर दूं और इसमें ब्लैक डाल दूं और इसके स्ट्रोक को बढ़ा दूं। कोई और स्ट्रोक डाल देते हैं इसमें। ये देखिए बहुत ज्यादा शाइनिंग हो रहा है, कोई और डालते हैं स्ट्रोक। ये स्ट्रोक कुछ हद तक बेहतर है। अब इसका कलर चेंज करना है। कोशिश करनी ज्यादा डिसेंट नहीं होना चाहिए, बस सिंपल ही होना चाहिए। ज्यादा डिसेंट टाइप नहीं होना चाहिए। अब इसमें ना हम स्टार ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ स्टार आपको नजर आ रहे हैं। ये किस तरह ऐड करेंगे, इसके थोड़े साइज को इंक्रीज कर देते हैं ताकि करने के लिए वही आर्ट प्लस शिफ्ट को प्रेस कर रखें। एक खास एंगल के साथ बाय 4 साइड्स इक्वल तौर पे आपको इसका जो साइज है वो लार्ज करके दिखा देगा अगर आप कीबोर्ड से आर्ट प्लस शिफ्ट की की को प्रेस करके रखेंगे। ठीक है, अब हम इसमें कुछ स्टार ऐड करते हैं। ये स्टार है, इसमें कुछ स्टार ऐड करते हैं। फिल इसका कोई भी रख लें अपनी मर्जी से, बाद में चेंज करते हैं इसके फिल को भी। साइज शिफ्ट प्रेस करके रखें खास। अभी भी इसका साइज बड़ा तो छोटा कर लेते थोड़ा सा। अब ठीक है, बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए। इसके साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं। देन इसको कर देते हैं। कर लिया इसको। अब इसकी कॉपीज लेनी है चारों साइड पे, जैसे ये लिए हुए। ये किस तरह लेंगे, ये खास एंगल के साथ। प्लीज सेशन के बाद सवाल कीजिएगा। अब इसको रोटेट करने के लिए, जैसे रोटेट किया एक खास एंगल के साथ 95 के एंगल के साथ ये रोटेट किया हुआ है। अब हम इतना टाइम तो नहीं है कि इसके एक एक कापीज लें। रोटेट करने के लिए किस तरह लेंगे, यहाँ पे एक टूल है रोटेट टूल। रोटेट टूल क्लिक करेंगे, ये आ गया, आपको ब्लैक कलर का आइकन नजर आ रहा है। आप इसको पिक करके दरमियान में लें, बिल्कुल सेंटर में। अच्छा, अब ये काम जो करना है, वो आपने इसको यहाँ से एंकर पॉइंट से सिलेक्ट करना है, इसको स्टार को। यहाँ से शिफ्ट के साथ 40, अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो 45 के एंगल के साथ होगा। इसकी कॉपी लेने और आल्ट भी साथ प्रेस करके रखें, इसकी कॉपी आ जाएगी। कॉपी आ गई। अब हम इसको कंट्रोल लीड दबा देते हैं। आ गई कॉपीज, ओके हुई। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसके कलर को वाइट कर देते हैं।
ये अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें। अब थोड़ी सी और इसमें थोड़ी चेंजिंग करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं। जो हमने ऑब्जेक्ट लॉक किए थे, यहाँ ऑब्जेक्ट में जाके सब अनलॉक कर देंगे तो सब अनलॉक हो जाएंगे। अब इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देते हैं, शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं। शिफ्ट और आल्ट अगर प्रेस करके रखेंगे तो दोनों साइड से इक्वल साइज तौर पे इसका साइज इंक्रीज होगा। इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं।